we have with us today Dr. Shankar Goenka, who is the country and Asia head of South African education company, the Wow Factor. Sir, welcome to Mera Desh channel. Thank you so much. So today's lecture was for non-medical stream students. Yeah. So what were the key features of your lecture? See, you take engineering, you take science, chemistry, anything. But I believe till the time if you don't understand yourself, you won't justify your job. क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम काम करते हैं. तो आज मैंने स्ट्रीम पे फोकस नहीं किया. आज मैंने अपने आप को जानने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया. क्योंकि ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी लड़ाई यही है कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं. न पेरेंट्स अपने आप को जानते हैं, न बच्चों को जानने की कोशिश करते हैं. और इसी वजह से शायद इतना सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन है, इतनी कमियां हैं. तो मैंने आज अपने आप को जानने के ऊपर ज़्यादा फोकस किया. So, like I was also listening to your lecture, तो बड़ा सौभाग्य रहा आपका सुनने का, और कुछ आपके अदर फैकल्टीज़ का भी मैंने सेमिनार सुना था कुछ दिन पहले. जी सर. तो आपको लगता है कि हम उतना पेरेंट्स को अवेयर कर पाएंगे कि जो आपका ब्रेन मैपिंग का या पर्सनैलिटी टाइप का या बिहेवियर टाइप का जो भी आप एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे हैं, विच विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू choose the correct stream of education, and also raised a question to you in the lecture that there should be some, or there may be some program to develop the personality of the student or modify or modulate his behavior. So can you explain? Yeah, why not? Life is all about development. Life change is the law of nature. पहले हमारा समाज अलग था, आज परिस्थितियाँ अलग है. हमें डेवलप करनी ही पड़ेगी. एक पेरेंट को समझना ही पड़ेगा अपने आप को और अपने बच्चों को. पर वो ये काम करेगा तो वो भी डेवलप होंगे, उनके बच्चे भी डेवलप होंगे. जब बच्चे अच्छे से डेवलप होंगे वो भी खुश रहेंगे, उनके बच्चे भी लाइफ में खुश रहेंगे. सो लाइफ तो चेंज है ही. पर आपने देखा हर पेरेंट, हर बच्चा, जितने लोग ऑडिटोरियम में थे, शुरू से लेकर आखिरी तक वो एक मिनट भी कोई इधर उधर नहीं हिला. तो इसका मतलब उसका साइन यही है कि वो ये बात सुनना चाहते हैं, इस बारे में वो जानना चाहते हैं. उन्होंने बहुत मेरे से सवाल भी करे. तो मैं ये मानता हूँ ये एक बहुत अच्छा साइन है. और जो सिटीज़ है, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, चेन्नई है, वहाँ पे बहुत से लोग हैं आपको गाइड करने के लिए. पर हिसार में मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे एक पेरेंट है, उसके पास शायद बहुत सारे ऐसे ऑप्शन नहीं है कि उसको कोई गाइड कर सके. आपसे ज़्यादा मेरा सौभाग्य मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और यहाँ के पेरेंट्स के साथ और उनसे बात करने का मुझे मौका मिला. एंड वेन एवर यू वांट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू वर्क इन योर सिटी. सर, जो आपके मेथड्स हैं, आपकी कंपनी जो मेथड्स दे रही है विच हेल्प टू जज द स्टूडेंट्स ब्रेन, देयर बिहेवियर, देयर पर्सनैलिटी, and their strong and weak points. So do you think that these methods of yours are different from other methods which are already in the industry, which measures the aptitude and other potential of the students before they choose any career? सर, दुनिया में जितने भी टेस्ट हैं वो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी की बात करते हैं. पर हम इनमें से किसी की बात नहीं करते. हम थिंकिंग के ऊपर बात करते हैं. यदि आपकी थिंकिंग में परिवर्तन होगा तो आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आपका एप्टीट्यूड ठीक होगा. यदि ये दोनों ठीक होगी तो आपकी पर्सनैलिटी बेटर होगी. और ये 21st सेंचुरी टूल है जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है. यही एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी थ्योरी को नोबेल अवार्ड मिला 1981 में. इसी वजह से हम 35 देशों में हैं, 18 भाषाओं में इस प्रोग्राम को चला रहे हैं. दुनिया में 300 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं. इस टेस्ट के बाद ही बच्चों को उनके डिज़ायर्ड सब्जेक्ट और करियर मिलते हैं. तो ये डेफिनेटली डिफरेंट है. ये है दुनिया की टॉप कॉरपोरेट्स हमारे पास में, कोक, BMW, पेप्सी, शेल, जॉनसन एंड जॉनसन, मारुति, इफ्को. क्यों ये कर रही? क्योंकि उनको इसमें नयापन मिला और उनको एक अपने से जानने की कोशिश करी. और देखिए, मैं अपना व्यापार छोड़ के ये क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, अब एक टाइम आ गया है कि समाज के लिए कुछ किया जाए. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग एंड दैट इज़ व्हाट माय पैशन इज.
So can you explain the Nobel Prize behind your company? ऐसा था कि 1968 में पहली बार 1968 में पहली बार ह्यूमन बॉडी के ऊपर ब्रेन रिसर्च हुई और ये पाया गया कि हमारे ब्रेन के दो भाग हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और उसकी रिसर्च डॉक्टर रॉजर स्पेरी ने करी और ये पाया कि लेफ्ट ब्रेन के लोग अलग बिहेव करते हैं और राइट ब्रेन के लोग अलग बिहेव करते हैं। और फिर इसको 1981 में नोबेल अवार्ड मिला। जब नोबेल अवार्ड मिला डॉक्टर रॉजर स्पेरी को, तो उनके दो स्टूडेंट थे, डॉक्टर पॉल टॉरेंस एंड डॉक्टर क्यूबिस नीथलिन। एंड डॉक्टर क्यूबिस नीथलिन ने इस रिसर्च को आगे बढ़ाया और ब्रेन को फिर 2 से 4 भागों में बांटा, 4 से 8 भागों में बांटा और इसका एक्यूरेसी लेवल बढ़ाया। So how the science behind this concept was developed into a commercial venture? What was the objective and No, see, there is more and more frustration, more and more disbalance in the society. More and more people are not aware how to choose, what to choose. क्योंकि पहले तो क्या था, गुरुकुल की परंपरा थी, टीचर चूज़ करता था, गुरु के पास बच्चा रहता था। पर अब ना तो टीचर्स को टाइम है, ना पेरेंट्स को टाइम है, तो भी कैसे जानेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया कि क्यों ना इसको मास में लेके जाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाया जाए। तो उसकी वजह से फिर इसका एक टेस्ट बनाया, उसके ऊपर इन्वेंशन हुई, रिसर्च हुई। इसको लॉन्च करने से पहले 2 लाख लोगों पे इसको पहले टेस्ट करा गया और जब ये पाया कि नहीं, ये टेस्ट एकदम एक्यूरेट है और दुनिया के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टेस्टिंग के अंदर हैं वो इसको अप्रूव करते हैं। तो यदि आपका कोई भी सवाल हो कि कितना वैलिड है, इसका एक्रीडेशन क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, तो वी हैव ऑल रिसर्च डॉक्यूमेंट विद अस विच आई कैन गिव इट ऑन टू यू। तो उसको बनाया, अलग अलग भाषाओं में लगाया। हमारे पास बहुत अच्छी और सीनियर फैकल्टी इंडस्ट्री के अंदर है, हमारी सारी ट्रेनिंग साउथ अफ्रीका के अंदर होती है। तो एवरीथिंग कॉस्ट मनी, तो इसके लिए वो कैसे कवर हो, तो उसकी वजह से फिर हमने इसकी टेस्ट की एक नॉमिनल कॉस्ट रखी और हम इसको आगे लेके जाए। So how the students can get the benefit of your test? Is it available online or you have some institutions associated with you where the students? No, it is very much available online. Second thing, PPU here in Hisar run this program. Their people are authorized to do this. We can conduct. Our team can visit Hisar once in a month or say twice in a month and can do the counseling of the students. And this test can be done from anywhere. You can do it from office, home, school, college, lab, anywhere, because you just need internet. But once you do the test, immediately a report is generated, and when the report comes out, we can do the counseling, and that is it. So, like today's lecture, and you go to various cities, and what was the response, qualitative difference in the response? जैसे मैंने कहा ना, बड़ी सिटीज़ में तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जी। पर यहाँ का जो पेरेंट है, यहाँ का बच्चा है, एक भी आदमी उठ के नहीं गया पूरे सेशन के दौरान। मैंने 1.5 घंटे बात करी, तो इसका मतलब उनका इंटरेस्ट है, वो जानना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और देखिए, हरियाणा का जो बच्चा है स्पोर्ट्स में अच्छा है, फिजिकल एजुकेशन में इतना अच्छा है, स्टडीज़ में भी अच्छा है, पर शायद कहीं ना कहीं डायरेक्शन की मिसिंग है। तो यदि मैं बच्चों को यदि सही डायरेक्शन दे पाया तो इसमें मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। So, how do you think that people of this state, which is not too high-tech bent of mind here, except for some people, some percentage, so do you think that they will be more accepting this particular concept? 100%. Or do you think that the institutions who are involved in the education, they should come forward? They should come forward. And try your test, and then they can recommend? बिल्कुल ऐसा है कि आज मैंने आपसे बात करी, आपको मेरी बात अच्छी लगी, तो जब आपको नॉलेज मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो आज हम इस बात को और आगे करें। तो वैसे ही जहाँ जहाँ ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा लोगों को पता लगेगा, ज़्यादा लोग डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड करेंगे। And as you gave example of your own life, of your own child, who was I think not so systematic
in his life. So you tried some methods on him, Yeah. and though you were not available associated with wow factor then, so do you think that wow factor is something which is related to your own life? Yeah, that is why I left my business. तभी तो मुझे लगा मेरा घर, मेरा परिवार, सब मुझे बहुत इंटेलिजेंट मानते थे, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, पर मुझे लगा कि यदि मैं अपने बच्चों को समझने में इतनी कमी कर सकता हूँ तो समाज में तो कितनी भ्रांति होगी। वो एक मुझे इंस्पिरेशन मिली और उसकी वजह से मैंने एक दिन फैसला किया कि नहीं, मैं बिज़नेस नहीं, मैं पढ़ाऊँगा। और इससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ईश्वर की बहुत कृपा है। मैं पूरा एशिया को देखता हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है ये काम करके। इसमें So कोई झूठ नहीं है, सच ही सच है। मन से आप काम करते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। So, we would like to have more of your views and more of your experiences as you go from country to country in Asia and in India. You go to different institutions, and at Miradesh channel, we would like to document your valuable experiences. For the time being, so much thanks for giving us some time. Thank you so much, and I really appreciate it.